हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बात कर रही हूं ओबीसी सर्टिफिकेट के बारे में। देखिए, ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर बहुत से लोगों में कन्फ्यूज़न होता है क्योंकि ओबीसी सर्टिफिकेट के बारे में उनको पूरी तरह से जानकारी नहीं होता है। और जब मैं अपने वीडियो के माध्यम से ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट की बात करती हूँ, तो कहीं न कहीं लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट क्या होता है? मैम, हमें तो पता ही नहीं है। इस तरह का कमेंट पेरेंट्स मुझे करते हैं। तो यही कारण है कि आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ आप सभी के लिए, ताकि आपके मन में ओबीसी सर्टिफिकेट से जुड़ी हुई जो भी कन्फ्यूज़न हो वो दूर हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी ओबीसी सर्टिफिकेट के बारे में। देखिए, ओबीसी सर्टिफिकेट क्या होता है? ओबीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो अदर बैकवर्ड क्लासेस होता है, जिसे आप हिंदी में अन्य पिछड़ा वर्ग के नाम से जानते हैं। और ये जो सर्टिफिकेट है वो ये प्रूव करता है कि आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं। ये भी एक तरह का कास्ट सर्टिफिकेट है। जैसे एससी एसटी होता है उसी तरह से ओबीसी सर्टिफिकेट बनाया जाता है। इसमें बहुत सारे कास्ट इंक्लूड हैं और उनका जो नाम होता है वो मेंशन होता है वहाँ पे किस कास्ट से बिलोंग करते हैं। तो ये कास्ट सर्टिफिकेट है जो आपकी कास्ट को आइडेंटिफाई करता है कि आप किस कास्ट से, किस जाति से बिलोंग करते हैं। अब बात करते हैं कि जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो कितने तरह का बनता है। देखिए, ओबीसी सर्टिफिकेट दो तरीके का बनता है। एक होता है ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट, जिसे नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट कहते हैं, और एक होता है ओबीसी क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। अब देखिए, और दोनों में बहुत अंतर है। अगर ओबीसी क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट की मैं बात करूं तो ओबीसी क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट आपको बस ये प्रूव करने के लिए होता है कि आप किस जाति से बिलोंग करते हैं। बट अगर आप कहीं किसी रिजर्वेशन आरक्षण का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उसका लाभ उठाना चाहते हैं, तो ओबीसी क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट दिखाकर या ओबीसी क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट का वहाँ यूज़ करके आप उस आरक्षण का, उस रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। सामान्य भाषा में अगर मैं बात करूं तो ओबीसी क्रीमी लेयर केवल इसलिए होता है ताकि आपकी कास्ट को डिफाइन कर सके, कास्ट बता सके कि आप इस कास्ट से बिलोंग करते हैं। आपको किसी आरक्षण का फ़ायदा यहाँ पर इस सर्टिफिकेट को दिखाकर नहीं मिलता है। और दूसरी तरफ ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट की बात करूं, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जो होता है वो उन सभी लोगों का बनता है जो अन्य पिछड़े वर्ग जाति से तो बिलोंग करते ही करते हैं, और वो कहीं ना कहीं गरीबी रेखा के नीचे, गरीबी रेखा के स्तर पर काउंट किए जाते हैं, गिने जाते हैं। उन सभी लोगों का ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनता है। और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट का यूज़ करके ही आप कहीं आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं, रिजर्वेशन का लाभ उठा सकते हैं। जैसा कि मैं अपने चैनल पर ईडब्ल्यूएस-डीजी कैटेगरी से जुड़ी हुई एडमिशन के बारे में जानकारी आप सभी को देती हूँ, तो जब भी आप डीजी कैटेगरी के अंदर फॉर्म भरते हैं तो आप कास्ट सर्टिफिकेट के बेस पर ही फॉर्म भरते हैं। वहाँ एससी सर्टिफिकेट का यूज़ करते हैं, आप एसटी सर्टिफिकेट का यूज़ करते हैं, और साथ ही आप ओबीसी सर्टिफिकेट का यूज़ करते हैं। तो बहुत से पेरेंट्स के मन में कन्फ्यूजन होता है कि मैम, जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो हमारे पास काफ़ी सालों से बना हुआ है, क्या हम उसे यूज़ कर सकते हैं? बहुत पहले हमने बना के रखा हुआ था, क्या उसे यूज़ कर सकते हैं? तो मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि देखिए, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट अगर आपके पास होगा तभी आप ये फॉर्म भर पाएंगे, क्योंकि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट की वैलिडिटी होती है। ओबीसी क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट की कोई वैलिडिटी नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर केवल आपको ये प्रूव किया होता है कि आप इस कास्ट से बिलोंग करते हैं। बट ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट आपको प्रूव करता है, आपके लिए ये प्रूव करता है कि आप गरीबी रेखा के स्तर पर आते हैं, तो तभी आप किसी भी आरक्षण का या आप ये फॉर्म जो ईडब्ल्यूएस-डीजी कैटेगरी फॉर्म निकलते हैं इसका लाभ उठा सकते हैं। अगर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट आपके पास नहीं होगा तो आप इस फॉर्म को भरने का लाभ नहीं उठा सकते हैं, ये फॉर्म आप नहीं भर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि ओबीसी क्रीमी लेयर और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट क्या होते हैं। और कोई भी आरक्षण के लिए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, नौकरी के क्षेत्र में हो, आपके बच्चे के लिए ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनाना जरूरी होता है। तो उम्मीद करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप सभी समझ पाए होंगे कि ओबीसी सर्टिफिकेट दो तरह का बनता है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, ओबीसी क्रीमी लेयर।
अगर आपके पास ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है तभी आप रिजर्वेशन का, आरक्षण का फ़ायदा उठा सकते हैं किसी भी क्षेत्र में। और देखिए ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की जो वैलिडिटी होती है वो 1 साल की होती है। तो ये थी जानकारी ओबीसी सर्टिफिकेट के बारे में। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो कन्फ्यूजन्स होगी ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर, जितनी भी कन्फ्यूजन्स होगी वो दूर हो पाएगी। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन आपके मन में है, कोई सवाल आपके मन में है, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और मैं आपके सवाल के अकॉर्डिंग, अगर मुझे लगेगा कि सभी का जानना इसके बारे में ज़रूरी है, तो मैं उस सवाल पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी ताकि आपके साथ साथ और भी लोगों को इसके बारे में पता चल सके। तो इसी जानकारी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए मिलती रहेगी। और इस जानकारी को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी जानकारी किसी का पूरा जीवन बदल सकती है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।